नमस्कार दोस्तों, 101 प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। आज हम नवी मुंबई में सिडको ने 26 जनवरी के शुभ अवसर पर 3,322 घरों की जो लॉटरी जाहिर की है उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे आप अर्ज कैसे कर सकते हैं, अर्ज करने के लिए आपकी फर्स्ट पात्रता क्या होगी। उसके बाद इसमें दो ग्रुप है, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मीन्स EWS और दूसरा लोअर इनकम ग्रुप मीन्स LIG। ये दोनों की पात्रता हम देखेंगे। फिर उसके बाद कौन से एरिया में कितने रूम्स अवेलेबल है, कितने फ्लैट्स अवेलेबल है, फिर उनका एरिया देखेंगे और उस एरिया के हिसाब से उसकी प्राइस क्या रखी गई है। इस सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अर्ज करने के लिए फर्स्ट पात्रता देखते हैं। आप महाराष्ट्र में 15 साल से ज़्यादा आपका वास्तव्य होना जरूरी है। इसके लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। दूसरा, अर्जदार व्यक्तिगत या फिर अपने धर्मपत्नी के साथ जॉइंट में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर अर्जदार अनमैरिड है तो वो अपने माँ के साथ भी अप्लाई कर सकता है। आर्थिक दृष्टया दुर्बल EWS कैटेगरी, इसमें आपके या फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम पे इंडिया में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका और फैमिली का मिल के 6 लाख तक आपका ईयरली इनकम होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप कास्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपको लॉटरी लगती है, आपको रूम लगता है, तो आप वो प्रॉपर्टी को 5 साल तक बेच नहीं सकते। अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको PMAYMIS.go.in पे रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर आप रजिस्टर होंगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। सर्वसाधारण प्रवर्ग LIG की पात्रता, आपके नाम पर या आपके फैमिली के नाम पर इंडिया में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। आपका या फिर फैमिली का मिल के आपका सालाना इनकम 6 लाख से होना ज़रूरी। अगर आप कास्ट में अर्ज करने वाले हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी। अगर आपको लॉटरी लगती है तो 3 साल तक आप उसे बेच नहीं सकते। सब्सिडी के लिए आपको PMAYMIS.gov.in पर रजिस्टर होना ज़रूरी है। सिडको लॉटरी तलोजा सेक्टर 21, 22, 27, 37, 34, 36 और द्रोणागिरी के सेक्टर 11 और 12 के लिए निकाली गई है। तलोजा में लगभग 2,885 सदनिका अवेलेबल है। सेक्टर 21 में EWS कैटेगरी के लिए 29, LIG के लिए 113, सेक्टर 22 में EWS के लिए 9 और LIG के लिए 78, सेक्टर 27 में EWS के लिए 56 और LIG के लिए 299, सेक्टर 34 में प्लॉट नंबर 1 में EWS के लिए 49 और LIG के लिए 354, सेक्टर 34 में प्लॉट नंबर 6 में EWS के लिए 42 और LIG के लिए 533, सेक्टर 36 में प्लॉट नंबर 1 पे EWS के लिए 26 और LIG के लिए 611, सेक्टर 36 में प्लॉट नंबर 2 में EWS के लिए 20 और LIG के लिए 540 और सेक्टर 37 में EWS के लिए 20 और LIG के लिए 108 सदनिका अवेलेबल है। द्रोणागिरी में लगभग 435 सदनिका अवेलेबल है। उसमें सेक्टर 11 में प्लॉट नंबर 1 में EWS के लिए 18 और LIG के लिए 114, सेक्टर 12 में प्लॉट नंबर 63 में EWS के लिए 22 और LIG के लिए 127, सेक्टर 12 में प्लॉट नंबर 68 में EWS के लिए 21 और LIG के लिए 133 सदनिका अवेलेबल है। द्रोणागिरी में जो आर्थिक दृष्टया दुर्बल यानी कि EWS कैटेगरी है उसके लिए 25.81 स्क्वायर मीटर यानी कि 275 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया और इसका प्राइस 22,18,059 रुपीज़ रखा गया है।
और जो सर्वसाधारण प्रवर्ग यानी कि LIG कैटेगरी है उसके लिए 29.82 स्क्वायर मीटर यानी कि 317 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया और उसका प्राइस है 30,17,682 रुपीज़। दोस्तों, तलोजा सेक्टर के प्राइस और एरिया लगभग सेम है, सिर्फ सेक्टर 34, 36 का जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा प्राइस डिफरेंस है, वो आप देख लीजिए। अगर सबका मैं प्राइस बताता बैठूँगा तो ये वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।